आज के इस लेक्चर में मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करके आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि कैसे हम अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स जैसे कि ग्रॉक या चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो टाइम टेबल की प्रॉब्लम हो, हमें और मॉक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हो, अपना मेंस का आंसर चेक करवाना हो, पीवाईक्यूज के बेसिस पे नए क्वेश्चंस बनवाने हो, या फिर ओवरऑल अपनी स्ट्रैटेजी को मैनेज करना हो, इन सब चीजों के लिए हम ग्रॉक या चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा और आपको कमांड्स भी दिखाऊंगा कि कैसे हम अपने कमांड्स को इंप्रोवाइज करके अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस पूरे लेक्चर में एंड तक अगर आप देखेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि कैसे आपको पर्सनलाइज्ड और फ्री मेंटरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मिल जाएगी और आपको किसी और पे निर्भर होने की, डिपेंड होने की जरूरत नहीं। तो सपोज करिए कि अब मुझे एंशियंट हिस्ट्री कवर करनी है अगले 20 डेज में। तो मैंने grok.com खोला, यहां पे लॉगिन कर लिया और अब मैं एक कमांड दूंगा कि मुझे एंशियंट हिस्ट्री कवर करनी है और मैंने एग्जाम का नाम मेंशन कर दिया कि मेरे को यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए अगले 20 दिन में एंशियंट हिस्ट्री कवर करनी है। तो आप मुझे ऐसा टाइम टेबल दीजिए टॉपिक्स के साथ जिससे कि मैं एंशियंट हिस्ट्री जो है कवर कर पाऊं। साथ में मैंने ये भी लिख दिया कि मैं हर रोज सिर्फ 2.5 घंटा ही इसको दे सकता हूं क्योंकि मेरे को करंट अफेयर्स और बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं। तो सपोज करिए मैं ऐसा कुछ कमांड ग्रॉक को दे देता हूं। अब देखते हैं उसका रिस्पॉन्स क्या आता है। यानी कि उसने ये निकाला कि हम 20 डेज में 2.5 आवर्स रोज देके कवर करना चाहते हैं। तो अब आप देखिए कि वो हमें टॉपिक बता रहा है कि 4 अगस्त से अगर आप शुरू करते हो लेटस से, तो आप फिर सबसे पहले ये टॉपिक करेंगे। 5 अगस्त को आप इंडस वैली सिविलाइजेशन करेंगे, 6 को लेटर वैदिक पीरियड, 7 को महाजनपद। और उसने पूरा आपका टाइम टेबल यहाँ पे बना दिया। सपोज करिए कि आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, कि आपको इसने जो टाइम टेबल बनाया है आप ये संतुष्ट नहीं हो इससे, आप इसे चेंज करना चाहते हो। तो लेट अस से मैं इसे कमांड दे देता हूं कि मुझे 15 अगस्त की छुट्टी चाहिए क्योंकि इतने दिन मैं लगातार पढ़ूंगा नहीं, और आप टाइम टेबल को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करिए। तो आप देखिए कि वो टाइम टेबल को पूरा एडजस्ट करके आपको दिखाएगा और 15 अगस्त को अब वो आपके लिए यहाँ पे कोई भी स्लॉट नहीं रखेगा। अब देखिए 11, 12, 13, 15 को उसने खुद ही लिख दिया कि ब्रेक डे है। तो आप जैसे चाहें वैसे आप कर सकते हैं और इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इधर क्लिक करके। तो आप देखिए कि कैसे इजीली उसने आपके डेली टारगेट सेट कर दिए। यूजुअली एस्पिरेंट जो है मेंटर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन आप यहां पे देखिए कि कैसे खुद ही आपने जो कमांड दी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो इसने यहां पे पूरा कर दिया। राइट। ऐसा ही एक और टाइम टेबल हम पॉलिटी के लिए भी देखते हैं। अब मैंने पॉलिटी कवर करने के लिए ग्रॉक को यहां पे एक और कमांड दिया कि मैं इंडियन पॉलिटी कवर करना चाहता हूं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में मैं पीवाईक्यूज और आंसर राइटिंग भी करना चाहता हूं। मैं रोज के सिर्फ 2.5 घंटा ही यहाँ पे डिवोट कर सकता हूं और साथ में मुझे जजमेंट्स और करंट अफेयर्स भी करने हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे, मैंने उसे बोला कि मेरे को पॉलिटी के लिए लगभग 100 से 110 घंटे रखने हैं, लेकिन आप जो मेरा टाइम टेबल बनाओगे वो लक्ष्मीकांत 7th एडिशन के इंडेक्स के हिसाब से बनाना। अब आप देखो यूजुअली क्या होता है कि ग्रॉक कई बार अपने हिसाब से भी टाइम टेबल बना देता है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि मैं ये लक्ष्मीकांत की जो स्टैंडर्ड बुक है फॉलो कर रहा हूं। तो आप जो भी मेरा टाइम टेबल बनाओगे वो ये लक्ष्मीकांत के 7th एडिशन के हिसाब से बनाना। और मैंने साथ में ये भी लिखा कि आप टेबुलर फॉर्मेट में मेरे को देना जिससे कि मैं उसे डेली मॉनिटर कर पाऊं, और मैं एक बिगिनर हूं तो उस हिसाब से टाइम टेबल बनाना कि मुझे फंडामेंटल राइट्स में और ये लेजिस्लेचर वगैरह समझने में समय लग सकता है। मैंने ये कमांड यहाँ पे दे दिया। तो अब देखते हैं कि ग्रॉक क्या रिस्पॉन्ड करता है। उसने हमारा एक 44 डेज का यहाँ पे टाइम टेबल बनाया जिसमें उसने रीडिंग के लिए, पीवाईक्यूज के लिए, नोट मेकिंग के लिए स्लॉट्स रखे हैं। अब आप देखिए वो एकदम ऊपर उसने लिख दिया कि लक्ष्मीकांत 7th एडिशन के हिसाब से कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इस तरह से वो हमें पूरा टाइम टेबल यहाँ पे चैप्टर वाइज बना के दे रहा है। और आप देखिए क्योंकि आपने लिख दिया था कि हमें रिवीजन वगैरह भी करनी है तो उसने यहाँ पे रिवीजन का स्लॉट भी ऐड कर दिया। अगर आप चाहो तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो कि नहीं मुझे रिवीजन के और स्लॉट्स चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इसे चेंज कर सकते हो। और साथ में अगर आप चाहें तो आप ये पूरा हिंदी में भी करवा सकते हो।
आप देखिए अभी भी वो पूरा चैप्टर वाइज की पार्लियामेंट में उसे पता है कि ज्यादा टाइम लगना है, तो पार्लियामेंट में पार्ट 1, पार्ट 2, कमिटीज, पार्लियामेंट्री फोरम्स, वो सारी चीजें जो है इंडेक्स के हिसाब से कवर कर रहा है। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे चाहते हैं कि पार्लियामेंट में मेरे को 5 दिन चाहिए, बहुत लंबा है, मोशंस वगैरह भी करने हैं, तो आप यहाँ पे कमांड दे सकते हो कि एडजस्ट द टाइम टेबल सच दैट 5 days आर allocated टू पार्लियामेंट। अभी उसका रिस्पॉन्स पूरा होने देते हैं और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे उसे बोल दूंगा कि आप नया टाइम टेबल बनाइए जिससे कि पार्लियामेंट में 5 दिन हो। तो आप देखेंगे कि वो पूरा 5 दिन हमारे को अलॉट कर देगा और उसने रिवाइज्ड टाइम टेबल यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया। राइट, तो इस तरह से हमारा डेली टाइम टेबल मॉनिटरिंग यहाँ पे बन सकता है। और 2-3 चीजें समझते हैं कि कैसे हम ये ग्रॉक नाम के टूल का, चैट जीपीटी में भी आप सेम चीज कर सकते हो, इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे 2025 प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन पेस्ट करा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और ये 2025 में पॉलिटी का एक क्वेश्चन आया हुआ था। मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूं, तो मैंने ग्रॉक को एक कमांड दिया कि ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी ने अपने सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछा था प्रीलिम्स 2025 में, इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हुए, और आप चाहो तो यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर सकते हो फ्रॉम द सेम चैप्टर, कि इसी फॉर्मेट का यूज करते हुए इसी चैप्टर में से क्रिएट मोर क्वेश्चंस फ्रॉम माय प्रैक्टिस। अच्छा मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी फ्रॉम द सेम चैप्टर, मेक श्योर दैट द स्टेटमेंट्स आर फैक्चुअली करेक्ट एंड ट्राई टू इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल इफ पॉसिबल। साथ में मैं ये चाहता था कि वो मेरे को तुरंत में आंसर ना बताए जिससे कि मैं उसे अटेम्प्ट कर पाऊं, तो मैंने एक लाइन और ऐड कर दी कि मेरे को आंसर आप साथ के साथ मत बताना, आंसर मेरे को आप लास्ट में बताना टेबुलर फॉर्मेट में। कि जो आप 4-5 क्वेश्चंस मेरे लिए बनाओगे ना प्रैक्टिस के, ये क्वेश्चंस बना दो और आखिरी में सारे क्वेश्चन का आंसर एक साथ दे देना जैसे कि अपना बुक्स में या टेस्ट सीरीज में होता है। तो आप देखिए हमने एक कमांड से अपनी खुद की एक छोटी सी टेस्ट सीरीज यहाँ पे क्रिएट कर ली, और आप देखिए उसने क्वेश्चंस बनाना भी शुरू कर दिया। आप चाहें तो ये सेम काम हिंदी में भी कर सकते हैं, उसका कमांड मैं आपको अभी बताऊंगा। आप देखिए उसने 5 क्वेश्चंस बना दिए सिमिलर फॉर्मेट पे, और अब वो यहाँ पे आपको आंसर्स भी बता रहा है कि आंसर क्वेश्चन 1 का क्या होगा और क्यों होगा, पूरी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। आप फर्दर चाहें तो इससे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। सपोज करिए हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए मैंने उसे बोला कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हिंदी भाषा में आप बनाइए, तो अब आप देखिए वो हिंदी भाषा में सारे प्रश्न बनाने शुरू कर देगा और आप अकॉर्डिंगली जिस भी भाषा में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप देखिए कि आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक आपका वीक है, आपके हाथ के हाथ सवाल बन गए, आपको कहीं इधर उधर टेस्ट सीरीज मेंटर वगैरह के लिए भटकने की जरूरत ही नहीं है, आपका घर बैठे सिर्फ इंटरनेट से फ्रीली एकदम सारा काम यहाँ पे बन जाएगा। जो काम मैंने अभी प्रीलिम्स के लिए करा वो सेम काम मैं मेंस के लिए भी कर सकता हूं। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये मेंस 2024 का सवाल है कि राइट टू प्राइवेसी इज इंट्रिंसिक टू राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 इन दिस रेफरेंस डिस्कस द लॉ रिलेटेड टू डीएनए टेस्टिंग ऑफ चाइल्ड इन द वॉम। अब मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 से रिलेटेड कई सारी जजमेंट्स पास करी हैं, तो मैंने ग्रॉक को क्या बोला कि भैया ये जो क्वेश्चन आया ना यूपीएससी का, इसी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट करंट अफेयर्स हैं, रीसेंट जजमेंट्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 19 के ऊपर आप सेम क्वेश्चन बनाओ। क्योंकि अभी मैं लेटर से लक्ष्मीकांत से या करंट अफेयर से अखबार में आर्टिकल 19 पढ़ रहा था, तो मेरे को लगा कि मेरे को आर्टिकल 19 के ऊपर मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, तो मैंने ये कमांड दे दिया। अब आप देखिए उसने यहाँ पे एक पैरेलल क्वेश्चन बना दिया। इन द लाइट ऑफ द रीसेंट डिबेट्स ऑन सोशल मीडिया रेगुलेशन डिस्कस द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, analyze how information technology rules 2021 impact this right citing the relevant judicial pronouncement। इसी तरीके के सवाल यूपीएससी आजकल पूछ रहा है। सपोज करिए मैं किसी और मुद्दे पे ये सेम क्वेश्चन बनवाना चाहता हूं, तो मैं कमांड दूंगा क्रिएट अ सिमिलर क्वेश्चन यूजिंग आर्टिकल 14। कि सपोज अनुच्छेद 14 से रिलेटेड मैं ऐसा क्वेश्चन बनवाना चाहता हूं, तो देखिए उसने तुरंत में क्वेश्चन बना दिया यूपीएससी लेवल का। In the context of recent controversies surrounding reservation policies, discuss the scope and limitation of right to equality, analyze how
रीजनेबल क्लासिफिकेशन हैज बीन इंटरप्रेटेड इन रीसेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। तो आप देखिए कि अभी क्या हो रहा था कि आप पहले पढ़ते थे, फिर कोचिंग जाते थे, वहां पे गिड़गिड़ाते थे कि हमारे को सेक्शनल दे दो, ये दे दो, वो दे दो, चेक कर दो, मेंटर अवेलेबल नहीं है। अब सब कुछ आपके एक माउस के क्लिक पे हो रहा है, और यही रियल एम्पावरमेंट है एक एस्पिरेंट का, कि आपको कुछ नहीं करना, बस कमांड देना है। लेट अस से मैं एक और कमांड देता हूं कि क्रिएट अ सिमिलर क्वेश्चन रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस, कि पार्लियामेंट में जो हो रहा है उसके रिगार्डिंग में कुछ बताइए। क्या बोला? इन द लाइट ऑफ रीसेंट डिसरप्शंस इन प्रोसीडिंग्स डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिविलेजेस ensuring the effective functioning of parliament, analyze the balance between parliamentary privileges and fundamental rights of citizens with regards to article 105। आप देखिए एकदम टिप टॉप यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन बनाया, और आपकी कितनी जबरदस्त ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। अगर आपको लग रहा है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आप यहां पे उसे बोलिए कि मेरे को आप आंसर बताओ इन 250 वर्ड्स फ्रॉम द यूपीएससी पर्सपेक्टिव, यूपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव। मैंने वहां पे क्लियरली लिख दिया कि मेरे को कौन से एग्जाम के लिए आंसर चाहिए जिससे कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। अब देखिए उसने मेरे को यहाँ पे पूरा आंसर बताना शुरू कर दिया, साथ में उसने जजमेंट भी मेंशन करनी शुरू कर दी। आप चाहो तो उसे और रिफाइन कर सकते हो, आप चाहो तो हिंदी में भी आंसर ले सकते हो, और उसने नीचे वर्ड काउंट भी लिख दिया कि 250 वर्ड्स के अंदर ये पूरा जैसा आपने बोला था मैंने आंसर इसे कर दिया है। तो आप देखिए कितना जबरदस्त तरीके से आप एआई का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, और आपके सामने कोई टॉपिक आया। मैंने यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लिया ऑपरेशन सिंदूर का। अभी आप नए एस्पिरेंट हैं, फ्रेशर हैं, और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ऑपरेशन सिंदूर में से किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमने सिंपल एक यहाँ पे ग्रॉक को कमांड दे दिया कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन में जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4 के चारों के पर्सपेक्टिव से मुझे बताओ कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। अभी हम नए एस्पिरेंट हैं, हमें नहीं पता कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल पूछा जा सकता है। मैंने ये कमांड इसे दे दिया। अब आप देखिए उसने क्वेश्चंस बनाने शुरू कर दिए कि कैसे आप उसे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से लिंक कर सकते हो, इंडियन सोसाइटी से कैसे लिंक कर सकते हो, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ कश्मीर से कैसे लिंक कर सकते हो। साथ में उसने क्वेश्चंस खुद बना के आपको दिए, 15 मार्कर भी, 10 मार्कर भी। फिर GS 2 के उसने क्वेश्चंस आपको बना के दिए, पॉलिटी गवर्नेंस के, IR के, सोशल जस्टिस के, साथ में क्वेश्चंस भी बना रहा है। फिर इंटरनल सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, डिजास्टर, इकोनॉमी, और आखिरी में एथिकल डायमेंशंस भी उसने बना दिए। मान लीजिए कि आपको ये सारे क्वेश्चंस एक जगह चाहिए, तो मैंने उसे बोला कि टेबुलेट ऑल द क्वेश्चंस पेपर वाइज। वो हमारे को एक टेबल बना के दे देगा, मैं इसका प्रिंट ले लूंगा और मेरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए उसने पूरा पेपर वाइज, मार्क्स वाइज, वर्ड्स वाइज प्रॉपर टेबल बना दिया। अभी इससे आसान प्रिपरेशन और हो ही नहीं सकती कि आपने जो टॉपिक अखबार में देखा, आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसा सवाल बनेगा, ग्रॉक में डाला और अपना काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब सपोज करिए आपने एक मेंस का आंसर लिखा और आप वो इवैल्यूएट करवाना चाहते हो, जो एस्पिरेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैंने एक 2024 मेंस का क्वेश्चन लिया कि ड्यूटी ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इज नॉट मेयरली टू एंश्योर लीगैलिटी बट आल्सो प्रोप्राइटरी ऑफ द एक्सपेंडिचर, कमेंट 150 वर्ड्स का आंसर है। अब मैंने उसे कमांड दिया कि ग्रॉक, ये जो क्वेश्चन है ये मेंस 2024 का क्वेश्चन है। मैं आपके साथ अपने मेजर बुलेट पॉइंट शेयर कर रहा हूं कि मैंने क्या क्या बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं। ये मैंने खुद बैठ के लिखे थे बुलेट पॉइंट्स, और अब मैं उससे कह रहा हूं इवैल्यूएट करो कि बताओ मुझे कि इसमें क्या स्ट्रांग है, मतलब कि मैंने क्या सही लिखा है, बताओ क्या वीकनेस है, मैंने क्या गलत लिखा है, और एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट बताओ कि कैसे मैं अपना अगला आंसर जो है बेहतर तरीके से लिख सकता हूं। यहां पे मैंने अपना पूरा इंट्रोडक्शन लिख दिया। इंट्रोडक्शन के बाद मैंने पूरी बॉडी लिख दी 100 वर्ड्स में यहाँ पे लगभग, और उसके बाद मैंने आखिरी में कंक्लूजन लिख दिया कि ये कंक्लूजन है। देखते हैं क्या इवैल्यूएशन करता है वो। अब देखिए आप, जो जो मैंने उसे बोला वो बता रहा है कि क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, मैंने कौन कौन से पॉइंट्स मिस कर दिए, और कैसे मैं अपने आने वाले आंसर को इंप्रूव कर सकता हूं। और वो पूरा दोबारा से 150 वर्ड्स के अंदर एक बेहतर आंसर मेरे को यहाँ पे लिख के दे रहा है। आप ऐसे किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए
यहाँ पे कर सकते हैं और चाहें तो और भी क्वेश्चंस क्रिएट करवा सकते हैं। तो आप समझिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की तारीख में आपके हाथ में एक ऐसी टूल है, जो शायद आपको एम्पावर ही नहीं बल्कि और ज़्यादा स्मार्ट भी बनाने वाला है। तो इस टूल को लगातार अपने फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर में खुला रखिए और इसका जितना यूज़ कर सकते हैं, उतना ज़्यादा यूज़ करिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे आप फ्री एआई का यूज़ करके अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। खास तौर से वो लोग जो महँगी कोचिंग, महँगी मेंटरशिप, दिल्ली आना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको किस तरीके से घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट में मेंटरशिप मिल सकती है और कैसे वो अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बताएँगे अगर आपकी कोई और प्रिपरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है। सेशन को लाइक करना नहीं भूलेंगे।